भागवतम 10 अध्याय 2। हम लोग पाठ कर रहे हैं देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति। और इस संदर्भ में योग माया को भगवान निर्देश दे चुके हैं। योग माया को भगवान बताते हैं उन्हें क्या क्या कार्य करने हैं और किस प्रकार कलयुग में योग माया Your की phone is not up. महामाया के रूप इस प्रकार सारे उपदेश हमने पढ़ चुके थे। और कैसे फिर योग माया ने संकर्षण अर्थात बलराम को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया। श्लोक संख्या 14 से आगे। 12। ओके। संदिष्टैवं भगवता यथेतो योमिते त्वच्चः प्रतिगृह्य परिक्रम्य गाम गता तथा करोत्। अमर निताई प्रभु। उन पुरुषोत्तम भगवान से इस तरह आदेश पाकर योग माया ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने वैदिक मंत्र ओम के साथ पुष्टि की कि उससे जो कहा गया है वह करेगी। इसके पश्चात उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परिक्रमा की और वह पृथ्वी पर स्थित नंद गोकुल नामक स्थान के लिए चल पड़ी। वहां उसने वैसा ही किया जैसा कि उसे आदेश दिया गया। तो पूर्व काल में शिष्य लोग इस तरह ओम कहते थे। ओम अर्थात मैं जो आपने आज्ञा दी है वो मैं करूंगा। गुरु निर्देश देते थे, शिष्य ओम बोलते थे। केवल इतना ही। कोई तर्क करने का कोई प्रावधान तो था ही नहीं। यहाँ पर वैष्णवी हैं, भगवान की सेविका हैं। यहाँ पर भगवान की आज्ञा को शिरोधार करके तुरंत जैसे जैसे भगवान ने बोला वैसा वैसा करने के लिए तैयार। परमेश्वरी माता जी। तात्पर्य। भगवान का आदेश पाकर योग माया ने अपनी दोहरी सहमति हाँ मैं आपका कहना करूंगी तथा ओमकार कहकर व्यक्त की। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि ओम वैदिक पुष्टि का सूचक है। इस तरह योग माया ने भगवान के आदेश को वैदिक आदेश के रूप में ग्रहण किया। यह तथ्य है कि भगवान जो भी कहते हैं वह वैदिक आदेश होता है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। वैदिक आदेशों में ना तो कोई त्रुटि है, ना कोई भ्रांति और ना धोखाधड़ी। इसलिए वैदिक प्रमाण को समझे बिना शास्त्र का उद्धरण देना निरर्थक है। वैदिक आदेशों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। प्रत्युत वेदों में दिए गए आदेशों को दृढ़ता से पूरा करना चाहिए। भगवत गीता में 16:24 में कहा गया है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रम विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों के नियमों के द्वारा कर्तव्य तथा अकर्तव्य को समझे। ऐसे विधि विधानों को जानते हुए मनुष्य को चाहिए उनके अनुसार कार्य करे, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। हरे कृष्णा। ना चक्रवर्ती ठाकुर क्या बता रहे हैं? ओम बोलने का अर्थ क्या है कि आपके जो वचन है वो वेद है। क्योंकि भगवान के वचनों को ही वेद बोला जाता है। वेद अपौरुष्य है, कोई पुरुष द्वारा लिखे नहीं। तो भगवान के मुख से जो निकलता है वो वेद है, उनको हम बोलते हैं वेद वाक्य। और क्योंकि गुरुदेव भी भगवान के वचनों को ही दोहराते हैं, उनके वचन भी वेद वाक्य होते हैं। इसलिए शिष्य गुरु की आज्ञा को शिरोधार करके ओम बोलता है। हम लोग प्रतिदिन गाते हैं, वेदे गाए जहां चरित है। तो वेद भगवान का चरित्र गाते हैं, गुरु का भी चरित्र गाते हैं। तो इस प्रकार से उनके वचन वेद वाक्यों के समान है। और वेद वाक्य या मंत्र ओम से शुरू होते हैं। तो शिष्य अपने आप को स्मरण दिलाता है कि जिस तरह वेद मेरे लिए महत्वपूर्ण है, जैसे मैं वेदों की बातों का खंडन नहीं कर सकता, उसी तरह गुरु और कृष्ण के उपदेश, उनके निर्देश मेरे लिए वेद वाक्य समान है। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा हमारे लिए। गर्भे प्रणीति देवक्या रोहिणीं योग निद्रया अहो विश्रमसितो गर्भा इति पौराविचुकृषु कृशः कृषु। प्रतिभा माता जी। अनुवाद। जब योग माया द्वारा देवकी का बालक खींच खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया तो देवकी को लगा कि उससे गर्भपात हो गया। फलतः महल के सारे निवासी जोर जोर से यह कहकर विलाप करने लगे, हाय देवकी का बच्चा जाता रहा। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार जब स्थानांतरित हो गया तो किसी को तो अंदर की बात नहीं पता थी। तो सबने सोचा कंस के भय से
यहाँ पर देवकी का गर्भपात हो गया, तो सातवां बच्चा रहा नहीं, ऐसा विचार सबके हृदय में आया। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य: महल के सारे वासियों में कंस भी सम्मिलित था। जब सारे लोग विलाप कर रहे थे तो दयावश कंस भी यह सोचकर उनके साथ विलाप करने लगा कि हो न हो दवाओं के कारण या अन्य किसी बाहरी कारण से देवकी का यह गर्भपात हो गया। किंतु हरिवंश में योग माया द्वारा देवकी के गर्भ से बालक खींच करके रोहिणी के 7 मास के गर्भ में स्थापित करने की पूरी कथा वर्णित है। अर्धरात्रि में गहरी नींद में सोते सोते रोहिणी को लगा मानो सपने में उसे गर्भपात हो गया। कुछ समय बाद जब वह जगी तो उसने देखा कि सचमुच ऐसा ही हो चुका है। अतएव वह बहुत चिंतित थी, किंतु योगमाया ने उसे बतलाया, हे शुभे, तुम्हारे बालक को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। मैं देवकी के गर्भ से बालक खींच रही हूँ, इसलिए तुम्हारे बालक का नाम संकर्षण होगा। योग निद्रा शब्द महत्वपूर्ण है। जब आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य अध्यात्म से पुनः जुड़ता है तो मनुष्य या मनुष्य अपने जीवन को स्वप्नवत मानता है। भगवत गीता 2.69 में कहा गया है कि या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सभी जीवों के लिए रात है वह संयमी पुरुषों के लिए जगने का समय है, और जो सारे जीवों के जगने का समय है वही मुनियों के लिए रात होती है। आत्म साक्षात्कार की अवस्था योग निद्रा कहलाती है। इस अवस्था में सारे भौतिक कार्यकलाप सपनावत प्रतीत होते हैं। इस तरह योग निद्रा की व्याख्या योग माया के रूप में की जा सकती हम्म। तो कई बार लोग ऐसे तर्क भी करते हैं कि रोहिणी अगर नंद भवन में थी तो गर्भवती कैसे हुई। तो वसुदेव और देवकी का कारागृह वास्तव में, कंस आपने देखा होगा, नारद मुनि जब बोल करके गए कि ये पहला बालक भी 8वां हो सकता है, उसके बाद उनको कारागृह में डाला। पहले वो कारागृह में नहीं थे। और रोहिणी बीच बीच में वसुदेव से मिलने भी आती थी। तो जब वो गर्भवती हुई तो बलदेव के ही एक अंश उनके गर्भ में थे, और देवकी के गर्भ से जब मुख्य मूल संकर्षण को योगमाया ने स्थानांतरित किया, तो जो अंश रूप में बलराम के अंश पहले से रोहिणी के थे वो उनमें एक साथ सम्मिलित हो गए। तो ऐसा नहीं कि मतलब एकदम से रातों रात 7 मंथ की प्रेगनेंसी रोहिणी को हो गई, ऐसा नहीं, वो गर्भवती थी, लेकिन एक अंश रूप में बलराम का उनके गर्भ में था। और यहाँ से देवकी के गर्भ से स्थानांतरित किया, उनके गर्भ में जा करके वो मिल गए। तो दोनों उनके अंश बलराम के रूप में ही मिल गए, और दोनों रूप एक होकर के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गए। तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्था योग माया ने की। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभ्यंकरः अवि आविवेशभागेन अंशभागेन मन आनंद अनक दुंदुभि। वीर प्रसाद प्रभु। हरे कृष्ण। इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के समेत प्रविष्ट हो गए। हरे कृष्ण। तो अभी जब सप्तम गर्भ के स्थानांतरित हो गए, अष्टम गर्भ की बात आई, तो भगवान जो विश्वात्मा है, जो सारे जीवों के हृदय में परमात्मा रूप से रहते हैं, वो भगवान जो सभी अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं, अर्थात अभी देवकी और वसुदेव भयभीत है, अष्टम गर्भ आने वाला है, उनकी रक्षा कैसे, वो वात्सल्य रूप से भयभीत है। और कंस भयभीत है क्योंकि वो अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है। तो सभी के भय को दूर करने वाले, अर्थात भक्तों के भय को दूर करने वाले भगवान वसुदेव के मन में प्रविष्ट होते हैं। सबसे पहले मन के माध्यम से भगवान भक्त के जीवन में आते हैं। इसलिए गीता में हम लोग कितनी बार पढ़ते हैं, भगवान अपने मन को भक्त को स्थिर करने के लिए बोलते हैं, मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। बहुत जगह पर मन को अपनी सेवा में लगाना, मन को भगवान के चिंतन में लगाना, इसके लिए भगवान बार बार उपदेश देते हैं, क्योंकि सबसे पहले भगवान मन में प्रकाशित होते हैं। मन के माध्यम से भगवान चेतना में, या मन के माध्यम से भगवान सेवा में, या मन के माध्यम से भगवान चिंतन में, उनके माध्यम से अनुभव में, रियलाइजेशंस में, साक्षात्कार में, सभी में भगवान प्रवेश होते हैं, लेकिन सबसे पहले मन में। इसलिए हमारे आचार्यों ने मन को बड़ा उपदेश दिया है कि मन आप भगवान का चिंतन करो। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भजन है, दुष्ट मन तुम्ही किसेर वैष्णव। हे दुष्ट मन, तुम कैसे वैष्णव हो, तुम
केवल भक्ति का दिखावा कर रहे हो, तुम भगवान को स्मरण नहीं कर रहे हो। रघुनाथ दास गोस्वामी ने पूरी पुस्तक लिखी है मनः शिक्षा। इसी तरह गोविंद घोष ने भजन लिखा है, भजऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। ऐसे कई कई उपदेश हैं जो आचार्य अपने मन को देते हैं, कि मन में सबसे पहले भगवान प्रविष्ट होते हैं। कौन पढ़ेंगे? सुजाता माता जी पढ़िए। तात्पर्य। विश्वात्मा शब्द उसका द्योतक है जो हर एक के हृदय में स्थित हो। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। विश्वात्मा का दूसरा अर्थ है हर एक की एकमात्र प्रिय वस्तु। इस वस्तु को भूल जाने से ही लोग इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रहे हैं। किंतु यदि कोई भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करने की अपनी पुरानी चेतना को जागृत कर लेता है और विश्वात्मा से अपने आप को जोड़ लेता है तो वह पूर्ण बन जाता है। तृतीय स्कंद में श्री भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। परावरेशो महदंश युक्तो यजो पी जातो भगवान। अजन्मा होकर भी सबके प्रभु भगवान भक्त के मन में प्रविष्ट होकर शिशु की तरह प्रकट हुए लगते हैं। प्रभु पहले से ही मन के भीतर रहते हैं, अतः एवं भक्त के शरीर से उनका उत्पन्न होना आश्चर्यजनक नहीं लगता। विशेष शब्द बताता है कि भगवान वसुदेव के मन के भीतर प्रकट हुए, वीर्य स्खलन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। श्रीपाद श्रीधर स्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का यही मत है। वैष्णव तोषणी में श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वसुदेव के मन के भीतर चेतना जगी। श्रील वीर राघव आचार्य भी कहते हैं कि वसुदेव देवताओं में से एक थे और चेतना जागृत होने के रूप में श्री भगवान उनके मन के भीतर प्रकट हुए। इस प्रकार से कोई भौतिक कार्य द्वारा भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं और उसके माध्यम से ही अपना अवतार लेते हैं। तो वसुदेव के मन में भगवान सबसे पहले प्रकट हुए। सा बिभ्रत पौरुषम धाम भाज्यमानो यथा रवि दूरसादोति दूरधर्षो भूतानां संभभूवः। अर्चित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। वासुदेव अपने हृदय के भीतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को धारण किए हुए हैं। श्री भगवान के दिव्य प्रकाशन तेज को वहन कर रहे थे, जिसके कारण वे सूर्य के समान तेजस्वी बन गए। अतः उनकी पूरी लौकिक दृष्टि द्वारा देखना या उन तक पहुंचना कठिन था। यहाँ तक कि वे कंस जैसे परिक्रमी व्यक्ति के लिए ही नहीं अपितु सारे जीवों के लिए भी रुद्रश रुद्रश थे। हरे कृष्ण। तो जब भगवान किसी के मन में प्रकट हो जाते हैं, या जब कोई भक्त भगवान को हृदय में धारण करते हैं, उनका एक लक्षण यहाँ पर बता रखे कि इतना प्रकाश, इतना तेज वसुदेव से निकल रहा था, या उन इतने शक्तिशाली वो हो गए थे कि वास्तव में किसी भी पराक्रमी व्यक्ति के लिए, सारे जीवों के लिए ये बहुत कठिन था कि वसुदेव की शक्ति के सामने खड़े हो जाए। तो भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, और इसलिए वैष्णवों की शक्ति सबसे ज्यादा बड़ी शक्ति मानी गई। हम लोग कई बार ही चर्चा करते हैं, ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जन। ये वेदों पुराणों में कई बार उल्लेखित होता है कि एक एक वैष्णव के अंदर इतनी शक्ति है कि सारे ब्रह्मांड को वो तारण कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। इतनी शक्ति एक एक वैष्णव के अंदर होती है, और वो शक्ति उस व्यक्ति विशेष की नहीं है। कई बार लोग इसमें भी आपत्ति जताते हैं कि आप वैष्णवों को इतना महान बता रहे हो, कभी कभी देवताओं से भी ऊपर बता देते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? वास्तव में वो उनकी शक्ति नहीं है। जब दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया, तो सुदर्शन चक्र जाके दुर्वासा मुनि को हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं या दंड देने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर जो शक्ति दुर्वासा मुनि भेजते हैं, अम्बरीश महाराज के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये शक्ति किसकी है? ये शक्ति अम्बरीश महाराज की नहीं है, भगवान की शक्ति है, जो अम्बरीश महाराज की सुरक्षा कर रही है, क्योंकि उन्होंने भगवान को हृदय में धारण किया है। उसी प्रकार ब्रजवासियों की स्वयं की कोई यौगिक शक्तियां देखने के लिए नहीं मिलती, लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवान को अपना सर्वस्व माना है, भगवान की शक्तियों से ब्रजवासियों का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो क्योंकि भगवान के ऊपर भक्त पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, भगवान उनको सारी शक्तियों के साथ उनकी सुरक्षा करते हैं। तो यह वसुदेव महान है क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में भगवान को धारण किया है। तो ये कृष्ण कॉन्शियस पर्सन, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के ये गुण होते हैं। तात्पर्य रुद्राक्षी माता जी पढ़िए। जोर से पढ़ो।
शब्द महत्वपूर्ण है। धाम सूचक है भगवान के रहने का स्थान था। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही कहा गया है, धामा स्नेह सदा नियुक्त सत्य परम धीमहि। भगवान के धाम में भौतिक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं रहता। धानांस्नेन सदा निस्तुहम। जहाँ कहीं भी भगवान अपने नाम रूप गुण या परिकर के साथ रहते हैं, वहीं तुरंत धाम बन जाता है। उदाहरणार्थ वृंदावन धाम, द्वारका धाम, मथुरा धाम, क्योंकि इन स्थानों में भगवान का नाम, यश, गुण तथा परिकर सदैव उपस्थित रहते हैं। इसी तरह यदि भगवान किसी को कुछ करने की शक्ति प्रदान करते हैं तो उसका हृदय धाम बन जाता है और वह इतना शक्तिशाली बन जाता है कि न केवल उसके शत्रु अपितु सारे लोग उसके कार्यकलापों को देखकर चकित रह जाते हैं। दुर्दर्श होने के कारण उसके शत्रु चकित हुए बिना नहीं रहते, जैसा कि दुरासदो अति दुर्दर्श शब्दों के द्वारा बतलाया गया है। तो धाम, भगवान रहते हैं उस स्थान को भगवान का धाम बोला जाता है। और भक्त जब भगवान को हृदय में धारण करते हैं तो भगवान का धाम ही, उनका हृदय उनका भगवान का धाम बन जाता है। और कैसे रहते हैं? भगवान के नाम गुण रूप लीला का हमेशा चिंतन करके। हमने कुछ तात्पर्यों पहले भी मथुरा मंडल के विषय में जब पढ़ा था, प्रभुपाद वहां पर उल्लेख कर रहे थे। मथुरा कहाँ है? मथुरा वहां है जहाँ भगवान के भक्त भगवान को पूर्ण समर्पण करते हैं। तो अगर कोई हृदय में भगवान को धारण किए हैं, भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत है, ऐसे भक्त चलते फिरते धाम है। नारद मुनि को विदुर को युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि। आप जैसे भगवत विधा भक्त जो हैं, वो चलते फिरते धाम है, चलते फिरते तीर्थ है, क्योंकि हमेशा भगवान को अपने हृदय में रखते हैं। ऐसे भक्तों के सानिध्य में भगवान का चिंतन बड़ा आसान हो जाता है। तो ये भगवान के भक्तों की महिमा यहाँ पर बताई जा रही है। ब्रजेश प्रभु, धाम की व्याख्या जोर से पढ़ो थोड़ा। पौरुषम धाम की व्याख्या अनेक आचार्य ने की है। श्री वी राघव आचार्य कहते हैं कि ये शब्द भगवान के तेज के सूचक है। विजय ध्वज का कहना है कि ये शब्द विष्णु तेज के सूचक है और सुखदेव इसे भगवत स्वरूप कहते हैं। वैष्णव तोषणी के अनुसार ये शब्द परमेश्वर के तेज के प्रभाव को सूचित करते हैं तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये भगवान के प्राकट्य के सूचक है। भगवान के पार्षदों की शक्ति कितनी है उसका एक सैंपल यहाँ पर बता रहे हैं वसुदेव के माध्यम से। हम लोगों ने जब हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का भी वर्णन सुना था, वहां पर प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जय और विजय केवल भगवान के द्वारपाल मात्र है, लेकिन उनकी शक्ति इतनी है कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति उनके सामने फीकी पड़ गई। उसी तरह हम लोग देखते हैं जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ को प्रार्थना करते हैं, जगन्नाथ, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आपकी ही शक्ति का तेज चाहिए, रे ऑफ विष्णु। केवल आपकी शक्ति का एक तेज मात्र मिल जाएगा, यहाँ पर विष्णु तेज का उल्लेखन हो रहा है, तो पूरे कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में फैल जाएगा। और उसके फलस्वरूप उनके पुत्र रूप में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए। तो उनके ऊपर एक पुस्तक भी है, ए रे ऑफ विष्णु। केवल भगवान के एक तेज प्रकाश मात्र से इतना महान आचार्य आए कि पूरे विश्व में उन्हें कृष्ण भक्ति का प्रचार कर दिया। तो इस प्रकार भगवान की शक्ति, उनके एम्पावरमेंट की तुलना कोई पौरुष से नहीं है, कोई सामर्थ्य से नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति भगवान का एम्पावरमेंट होता है। और भगवान कैसे भक्तों को एम्पावरमेंट देते हैं, इसमें उल्लेखित प्रभुपाद ने कर दिया। जो सदैव भगवान के नाम गुण रूप लीला के ऊपर चिंतन स्थित करते हैं, भगवान उनको शक्ति प्रदान कर देते हैं। ततो जगन्मंगलमच्युतं क्षं समाहितं सूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठायथानंदकरं मनस्तः। शोभा माता जी। हरे कृष्ण। तत्पश्चात परम तेजस्वी संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए सर्व मंगलमय समस्त ऐश्वर्यों से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने श्वासों समेत वासुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित हो गए। इस तरह वसुदेव से दीक्षा प्राप्त करने से देवकी सबकी आदि चेतना समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण को अपने अंतःकरण में धारण करने के कारण सुंदर बन गई। जिस तरह उदित चंद्रमा को पाकर पूर्व दिशा सुंदर बन जाती है। हरे कृष्णा। वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित हुई।
और जो तेज, जो सौंदर्य, जो शक्ति वसुदेव के अंदर दिख रही थी, अब देवकी के अंदर भी दिख रही है। देवकी अति सुंदर हो गई। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे दिश कोई आकाश में जब चंद्रमा उदित होता है तो चंद्रमा के प्रकाश से वो दिशा सुंदर हो जाती है। उसी तरह जैसे ही भगवान देवकी के मन में प्रवेश हुए, पूरी सौंदर्य शक्ति से पूर्ण हो गई और देवकी तेज से प्रफुल्लित हो गई। अकिंचन प्रभु। मनस का शब्द बताता है भगवान को, अनम्यूट अनम्यूट किया उधर। भगवान को शिव के मन से देवकी के हृदय में स्थानांतरित किया गया। हमें ध्यान देना होगा कि भगवान को देवकी के हृदय में किसी सामान्य विधि के द्वारा नहीं, अपितु दीक्षा द्वारा स्थानांतरित किया गया। इस तरह यहाँ पर दीक्षा की महत्ता का उल्लेख हुआ है। जब तक अपने हृदय में भगवान को वहन करने वाले उपयुक्त व्यक्ति द्वारा मनुष्य दीक्षित नहीं होता, तब तक उसे अपने हृदय के भीतर भगवान को वहन करने की शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अच्युतांशम शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण, धन, बल, यश, ज्ञान, सौंदर्य तथा त्याग से पूर्ण है। वे कभी भी अपने निजी ऐश्वर्यों से विलग नहीं होते। ब्रह्म संहिता में ठीक ही कहा गया है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। भगवान अपने सारे अंशों यथा राम, नृसिंह, वराह आदि के सहित सदैव स्थित होते हैं। इसलिए यहाँ पर अच्युतम शब्द का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। इससे सूचित होता है कि भगवान सदैव अपने अंशों तथा ऐश्वर्यों के साथ उपस्थित रहते हैं। तब योगी जन जिस रूप में उनका कृत्रिम ढंग से चिंतन करते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। योगी जन अपने मन के भीतर परम पुरुष का ध्यान करते हैं, किंतु भक्त के लिए भगवान उपस्थित रहते हैं। उनकी उपस्थिति को प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षा के माध्यम से जागृत किए जाने की ही आवश्यकता पड़ती है। भगवान को देवकी के गर्भ के भीतर रहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि देवकी के हृदय में उनकी उपस्थिति ही उनको धारण करने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ पर यह सोचने के लिए मना किया गया है कि वसुदेव द्वारा देवकी के गर्भ से कृष्ण उत्पन्न किए गए और वे उन्हें अपने गर्भ में धारण किए रही। तो कितनी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे ये दीक्षा विधि के साथ इसकी तुलना की जा सकती है। जैसे वसुदेव के मन से देवकी के मन में कृष्ण स्थानांतरित हो गए, उसी तरह गुरु के माध्यम से शिष्य की चेतना में कृष्ण स्थानांतरित हो जाते हैं, या फिर ऐसा बोला जाए कि कृष्ण संचारित हो जाते हैं। यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, समाहितम, फुल्ली ट्रांसफर्ड, पूर्ण रूपेण। जैसे एक वस्तु को कोई दूसरे को हैंडओवर कर देता है। भागवत की शुरुआत में श्रीधर स्वामी उसको धारण भी देते हैं। जो तीसरा श्लोक है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, उसकी व्याख्या में श्रीधर स्वामी बताते हैं, जैसे कोई आम का परिपक्व फल है और वो पेड़ पे लगा हुआ है, अगर वो डायरेक्ट नीचे गिरेगा तो वो टूट जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो उसको बहुत सावधानी से कोई व्यक्ति तोड़ता है और नीचे पास ऑन करते 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 जो नीचे सबसे नीचे व्यक्ति खड़ा है उसके हाथ में दे देता है। तो यथावत जैसा वो परिपक्व फल है वैसा पूर्ण रूपेण उसको हाथ में मिल जाता है। इसको बोलते हैं परंपरा। पूर्ण रूपेण जब कोई वस्तु को एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, उसको परंपरा बोला जाता है। तो यहाँ पर गुरु के माध्यम से कृष्ण को शिष्य प्राप्त करता है। और जैसे पति और पत्नी के माध्यम से बच्चे का जन्म होता है, उसी प्रकार गुरु दीक्षा के समय शिष्य को नया जन्म देते हैं। उस समय पर शिष्य के पिता रूप में गुरु या कृष्ण प्रस्तुत होते हैं और वेद या शास्त्रों उनकी माता बनती है। और तब शिष्य का नवीन जन्म होता है जहां वो कृष्ण चेतना में अग्रसर होता है। तो ये दीक्षा का वास्तविक अर्थ है। कई बार दीक्षा को एक एक सेरेमनी का रूप हम लोग मानते हैं, या फिर ऐसा सोचते हैं कि दीक्षा होने से हमारा उद्धार हो जाता है, लेकिन वास्तविक बात वो नहीं है। दीक्षा उस टर्म को बोलते हैं जहां गुरु के माध्यम से शिष्य ने कृष्ण को प्राप्त कर लिया। तो वो हो सकता है जो औपचारिक रूप से दीक्षा हुई है उसके 50 साल बाद हो। जरूरी नहीं है कि वो स्थानांतरित तो उसी दिन हो गया, ऐसा नहीं है। गुरु महाराज बताते हैं कि जिस दिन शिष्य पूर्ण समर्पण करता है, वो पूर्ण समर्पण का दिन उसका दीक्षा का दिन होता है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। तो जिस दिन आत्मसमर्पण करेगा उस दिन उसकी वास्तविक दीक्षा होगी। औपचारिकता तो आगे पीछे हो सकती है। प्रभुपाद पहले दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, उसी दिन पूर्ण समर्पित हो गए, भले ही औपचारिकता 10 साल बाद हुई। 1922 में मिले, 1932 1933 में
प्रभुपाद की औपचारिक दीक्षा हुई। लेकिन यहाँ पूर्ण समर्पण तो पहले दिन ही कर दिया, तो दीक्षा किस दिन हुई? पहले दिन ही हो गई। और कई बार कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ शिष्य की दीक्षा हो, लेकिन उसके कई वर्षों तक उसको उस समर्पण की भावना ही ना आए, तो उसकी दीक्षा तभी तक हुई नहीं एक्चुअली। जिस दिन पूर्ण समर्पण करेगा, गुरु उसको कृष्ण को स्फुर्द कर देंगे, पूर्ण रूपेण ट्रांसफर कर देंगे, उस दिन उसको वास्तविक दीक्षा का फल मिलेगा। अमित प्रभु। हरे कृष्ण। प्रणाम। जब वसुदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में अपने हृदय में धारण किए हुए थे, तब वे उस चमकते सूर्य जैसे लग रहे थे जिसकी चमचमाती किरणें सामान्य व्यक्ति के लिए सदा असहाय तथा झुलसाने वाली होती हैं। वसुदेव के शुद्ध हृदय में श्री भगवान का जो रूप स्थित था वह भगवान श्री कृष्ण के आदि रूप से भिन्न नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के रूप का कहीं भी और विशेष रूप से हृदय में प्राकट्य धाम कहलाता है। धाम न केवल भगवान श्री कृष्ण के रूप का अपितु अपने नाम, रूप, गुण तथा परिकर का भी द्योतक है। सब कुछ एक साथ प्रकट होता है। इस तरह अपनी पूर्ण शक्तियों समेत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सनातन रूप वसुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित किया गया जिस तरह डूबते सूर्य की किरणें पूर्व में उदय होने वाले चंद्रमा में स्थानांतरित हो जाती हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रविष्ट हुए। वे सामान्य जीव की परिस्थिति से परे थे। भगवान श्री कृष्ण कहीं भी रहें, वे श्री नारायण जैसे अपने पूर्ण विस्तारों तथा भगवान नरसिंह, वराह जैसे अवतारों के साथ रहते हैं और वे भौतिक जगत की सामान्य परिस्थितियों से परे होते हैं। इस तरह देवकी अद्वितीय एवं सृष्टि के कारण स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का धाम बन गई। देवकी परम सत्य का निवास बन गई, किंतु कंस के घर में होने के कारण वे दबी हुई अग्नि या अप्रयुक्त विद्या की तरह दिख रही थी। जब आग को किसी पात्र की दीवारों से ढक दिया जाता है या किसी लोटे में रख दिया जाता है तो अग्नि की प्रकाशमान किरणें अधिक नहीं दिखती। इसी तरह जिस ज्ञान से जनता को लाभ नहीं पहुंचता वह सराहनीय नहीं है। चूंकि देवकी को कंस के बंदीगृह की 4 दीवारों के भीतर रखा गया था, अतएव उनके उस दिव्य सौंदर्य को कोई नहीं देख सकता था जो उनमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को धारण करने से उत्पन्न था। इस श्लोक की टीका करते हुए श्री वीर राघव आचार्य लिखते हैं, वसुदेव देव की जठोर हृदय भगवान भागवत संबंध। वसुदेव के हृदय से देवकी के गर्भ में श्री भगवान का प्रवेश दो हृदयों का मिलन था। हरे कृष्ण। इस प्रकार से हम देखते हैं जैसे ही वसुदेव और देवकी के माध्यम से मतलब वसुदेव के माध्यम से जो देवकी के हृदय में भगवान प्रवेशित हुए, तो भगवान जहां भी जाते हैं वहां पर उनके सारे अंश, सारे अवतार, सारी शक्तियां, सारी मंगलमय स्थितियां प्रकट हो जाती हैं। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई राजा या कोई बड़ा मंत्री अगर जंगल में भी जाए तो वहां पर ऐसी सुविधाएं की जाती हैं जैसे मानो उसका राजमहल ही हो। वहां पर उसके लिए अलग किचन भी होता है, उसके लिए अलग महल जैसा आयोजन भी होता है, सारी सुविधाएं, कारपेट हो, सिंहासन हो, सब लेकर के जाते हैं। तो जब यहाँ का एक टेम्पररी राजा इतने ऐश्वर्य में रहता है, तो भगवान कितने ऐश्वर्य में रहते होंगे। तो जब देवकी के गर्भ में प्रवेशित किए तो मानो आध्यात्मिक जगत की सारी शक्तियां भी देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गई। और इसलिए देवकी के गर्भ में महोत्सव चल रहा था वास्तव में, कि भगवान का वहां पर आगमन हुआ है। और इसीलिए देवकी इतनी तेजस्वी, इतने तेजवान दिख रही थी। आगे बहुत सुंदर वर्णन है। और तब देवता आकर के देवकी को प्रार्थना करते हैं। तो हम लोग कल आगे श्लोक संख्या 19 से पाठ करेंगे। अरविंद प्रभु। जो संकर्षण भगवान का जो प्रोसेस है उसमें देखा तो माता रोहिणी के घर में जब ट्रांसफर की उन्होंने, तो ऐसा सोचना, थोड़ा जोर से बोलो तो आवाज आए। ऐसा सोचना कि वहाँ मतलब ट्विंस क्यों नहीं हो गए, क्योंकि भगवान उनके बलराम के ही अंश रूप वहां पर थे, तो दो दो बलराम की आवश्यकता लीला में नहीं थी, तो इसलिए दोनों एक साथ समाहित हो गए। वो केवल एक अभिनय के लिए कि गर्भ तो होना चाहिए एक क्रम अनुसार, तो गर्भवती थी और यहाँ देवकी के गर्भ को स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी, तो वो जाके दोनों सम्मिलित हो गए। जगदानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, शूद्र, दरिद्र, धनी, इसका मतलब क्या?
शूद्र अर्थात जो वर्णाश्रम में बाकी तीनों वर्णों की मदद करते हैं उनको शूद्र बोला जाता है, तो आप जानते हैं। दरिद्र अर्थात जो अ, धन के रूप से वो गरीब हो, अर्थात धन का जिसके पास अभाव हो, दरिद्र है। और तीसरा क्या बोला आपने? धनी। धनी। धनी धनी, हाँ। हाँ, मतलब शाब्दिक परिभाषाएं तो आपको मालूम है, अभी एकदम शास्त्रीय परिभाषा चाहिए तो जो कृष्ण भावना भावित है वो धनी है। भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन, भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। तो जो भक्ति धारण करते हैं वो धनी है। दरिद्र कौन है? जिसके पास प्रेम नहीं है, प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। तो दरिद्र है जिसके पास कृष्ण प्रेम नहीं है। तो ये शास्त्रीय परिभाषा है। श्याम। एक क्वेश्चन है प्रभु जी में, अभी आपने बताया था पिछले श्लोक में मन मना, मतलब अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना, ये भगवत गीता में भगवान उपदेश देते हैं। श्याम गोविंद प्रभु जी। प्रभु जी बहुत सुंदर। ये पूछ रहा था मैं कि जैसे भगवान की जो योग माया महामाया किया, तो इसमें मतलब सुभद्रा मैया का कोई संबंध है कि किस रूप में हम देखते हैं क्या? तो सुभद्रा माता का जन्म बाद में हुआ, जब वसुदेव और देवकी कंस के कारागृह से मुक्त हो गए उसके बाद उनका जन्म हुआ। तो अभी जो जी। योगमाया जन्म लेंगी वो विलुप्त हो गई थी जब कंस उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं। वो आकाश में छूट के चली जाती हैं, बोलती हैं आपके काल ने तो कहीं और जन्म ले चुके हैं। उसके बाद वो विलुप्त हो गई। तो वहां सुभद्रा के जन्म का वर्णन नहीं है। लेकिन बाद में जब वसुदेव और देवकी को कृष्ण छुड़ाते हैं कंस को वध करने के बाद, तब उनका जन्म होता है। और उनका जन्म रोहिणी के माध्यम से होता है। तो ये जन्म होने के बाद फिर वो इसलिए छोटी बहन के रूप में, बलराम और कृष्ण की छोटी बहन के रूप में वो पलती बढ़ती है, तो वो वर्णन आता है। तो मतलब उनको किसे योग माया या महामाया किस रूप में हम देख सकते हैं वो हम? योग माया ही है, भगवान की जी योग माया शक्ति है। और इसका प्रभुपाद स्पष्टीकरण भी करते हैं, वास्तव में जी। दोनों शक्तियां अलग अलग नहीं है। वो योग माया है भक्तों के लिए, महामाया है जो अभक्त हैं उनके लिए। तो दोनों रूपों में वो शक्ति स्वरूप वहां पर विराजमान है। तो उस तरह। राधा मदन मोहन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक्स फॉर वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। जैसे आपने भी बताया कि पूर्ण रूपेण गुरु को समर्पण, तो इसको किस तरह से एक्चुअल में समझ सकते हैं? एंड दूसरा क्वेश्चन है, आपने बताया कि भगवान को हृदय में धारण करना नाम रूप गुण लीला के माध्यम से, बट ये 24 आवर्स कैसे इसको फॉलो किया जा सकता है? आप थोड़ा समझा सकते हैं मेरे को? दोनों प्रश्नों का उत्तर है अभ्यास। हम लोग धीरे धीरे अभ्यास करते हैं। जितने निर्देश हमको मिले हैं उतने निर्देशों का पालन हम लोग दृढ़ता से करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा जप, हमारे प्रभुपाद पुस्तकों का पाठ, भक्तों के साथ विनीत व्यवहार करना, एक साथ मिलकर के सेवा करना, सदाचार का पालन करना इत्यादि। तो ये छोटे छोटे जो निर्देश, छोटे छोटे नहीं है लेकिन जो प्रारंभिक उपदेश हैं, पहले इनका पालन अच्छे से किया जाए। उसके बाद फिर अपने आप मार्गदर्शन में और एक आदेश भी मिलते हैं, तो तब फिर हम लोग हमारे समर्पण को और बढ़ा सकते हैं। उसी तरह नाम रूप गुण लीला चिंतन में कैसे आएगा? जब जितना बताया गया है कम से कम उतना हम लोग करें। जैसे हम लोग भगवान के सामने खड़े होते हैं, आरती चल रही है तो उसके ऊपर हम लोग ध्यान कर सकते हैं। जप कर रहे हैं तो ध्यान से जप कर सकते हैं। धीरे धीरे वो चिंतन फिर पूरे 24 आवर्स तक हो जाएगा। लेकिन अभी जितना हम लोग कर रहे हैं, कम से कम उसको हम सावधानी से करना शुरू करें। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। कौन है ये? ओए प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु। मुझे हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। मुझे मैं कल की क्लास, कल शाम में जो क्लास हुई थी और आज की जो क्लास है, इसको मैं तो रियलाइजेशन ऐसा मैं सोच रहा था, ऐसा मुझे लग रहा था कि ये जैसे कल भी आपने माता लोगों के जो मासिक धर्म को लेके आपने बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से जो चीजें अपने शास्त्रों के हिसाब से और सबसे वो करके आपने बताई, या आज भी आप गुरु और शिष्य के संबंध को लेके जो आप बता रहे थे कि गुरु और शिष्य में इवन दीक्षा हो गई है, पर वो यदि सरेंडर नहीं है तो वो कोई का कोई शिष्य नहीं हुआ हो। इवन दीक्षा के बाद में भी सालों हो जाते होंगे, कहा हो सकता है आदमी अपना शरीर भी छोड़ देता होगा और वो समर्पित नहीं हो पाता होता पता। प्रभु, ये हम कैसे जल्दी से जल्दी करें कि हमारे अंदर ये समर्पण कैसे वो होगा, क्योंकि गुरु के प्रति प्रेम आए, समर्पण आए, ये
जय राधा मदन मोहन प्रभु का प्रश्न इसी तरह था। तो दो तरह से ये संबंध को प्रगाढ़ किया जाता है। एक श्रवण से, श्रवण से संबंध ज्ञान प्रगाढ़ होता है। गुरु का महत्व क्या है, शिष्य के कर्तव्य क्या है, बार बार श्रवण करना चाहिए। इसलिए हमारी परंपरा में ज्यादा भगवान के अंतरंग लीलाओं से ज्यादा चर्चाएं ये गुरु शिष्य संबंध के ऊपर होती हैं। अब देख लीजिए, बड़े बड़े आचार्य जो हैं, नरोत्तम दास ठाकुर शुरू करके, वो लोग इसके ऊपर बड़ा महत्व देते हैं, ये चर्चाएं बहुत करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पूरा माधुर्य कादम्बिनी लिखे हैं, उसमें आसक्ति रुचि प्रेम बहुत कम बात की है, लेकिन शुरुआत में बहुत विस्तार से बात की है कि कैसे गुरु के सानिध्य में शिष्य को प्रशिक्षण लेना चाहिए। तो एक तो श्रवण, दूसरा है सेवा। सेवा के माध्यम से संबंध प्रगाढ़ होता है। तो जब तक हमारी सेवा अविरत नहीं चलेगी, वो संबंध प्रगाढ़ नहीं होगा, वो केवल एक थ्योरेटिकल रह जाएगा, विचार में रह जाएगा। हाँ, मैं भी शिष्य बनूंगा, मैं भी गुरु को समर्पण करूंगा। कोई प्रवचन सुन लेते हैं, अच्छा लगता है, बाद में जाके सब भूल जाते हैं। क्यों रियलाइजेशन में नहीं परिणत होता है? वो सेवा नहीं है। तो वो सेवा कंसिस्टेंटली करना, उसको प्रेम से एग्जीक्यूट करना, विनम्रता से करना। कल हम लोग चर्चा कर भी रहे थे, ये भट्टी भट्टी के समान है। सेवा करते समय खूब पिटाई भी होगी, ऐसे नहीं है अब सब कुछ अच्छा ही चलेगा। तो कई बार ऐसी स्थितियां भी आएंगी जब बहुत सहन शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा, और वो आपके गुरु के प्रति शरणागति का एक लक्षण होगा। आपको सेवा नहीं छोड़ना है, कोई भी परिस्थिति आ जाए। हमको गुरु महाराज एक दिन डांटे थे, तो किसी कारणवश बुखार आया था, तो हमको बोला गया था आप गुरु महाराज के पास मत रहो, उनको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो दूसरे जगह पे जाके रुका था मैं। तो सुबह मंगला आरती के पहले मेरी ड्यूटी थी 4 बजे उठना, तैयार होना, 4:25 पे वहाँ खड़ा होना। जैसे आर्मी में सैल्यूट मारते हैं, तो वैसे हम 4:25 पे एकदम तैयार रहते थे। तो गुरु महाराज जब जाते थे, उनको स्लीपर्स पहनाते थे और गुरु महाराज के साथ मंदिर तक जाता था। तो उस दिन था नहीं सुबह, तो उस दिन एब्सेंट। गुरु महाराज अपने आप मंदिर गए, तो मैं पीछे खड़ा था, जिससे मुझे बोला गया था आप थोड़ा दूर रहो। मैं पीछे खड़ा था। तो मंगला आरती हो गई, नरसिंह आरती हो गई, तुलसी आरती भी हो गई, तो मैं थोड़ा दूर ही था। तो उसके बाद गुरु महाराज तुलसी आरती के बाद जाने लगे, तो मुझे शायद किसी भक्त ने बोला था कि आप जाइए साथ में। तो मैं थोड़ा डिस्टेंस रख के पीछे पीछे गया। गुरु महाराज ऑफिस में पहुंच गए, ऑफिस में मैं बाहर ही था। तो गुरु महाराज बाहर आए, बाहर आके मुझे बोलते हैं, आर यू टेकिंग रिटायरमेंट? तो बोले तुम क्या सेवानिवृत्त होना चाहते हो? मैंने कहा नहीं गुरु महाराज। तो बोले वॉट एवर हैपन्स नेवर लीव योर सर्विस। कुछ भी हो जाए, नेवर लीव योर सर्विस। तो ये हमारे लिए निर्देश है, कभी भी अपनी सेवा छोड़ना नहीं है। कितना ही आप जलो कटो मरो जो भी हो, सेवा शिष्य छोड़ देगा तो उसका संबंध कभी जागृत नहीं होगा। तो बहुत रोलर कोस्टर से होके शिष्य जाता है, एक साधारण जर्नी नहीं चलती है। ओवर द इयर्स मैनी ऑब्स्टेकल्स विल कम, बट वो सेवा को नहीं छोड़ना है, वो संबंध आपको प्रगाढ़ करेगी। वो सेवा ही माध्यम है जो गुरु से आपका संबंध को बढ़ाएगी। तो दो चीजें, श्रवण प्रारंभिक प्रेरणा दे सकता है, और श्रवण आगे भी जरूरी है, क्योंकि सेवा करने का सही मनोभाव श्रवण से आता है। लेकिन जब तक वो सेवा प्रगाढ़ नहीं होगी और अविरत नहीं चलेगी, तब तक वो संबंध गुरु के साथ प्रगाढ़ नहीं होता। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है संबंध को प्रगाढ़ करने के एक चीज और थी अभी, जैसे किंचन प्रभु एक कोटेशन बताया था जिसमें ये हो रहा था कि जब कोई भक्त या जो भी अपना ड्यूटी है, जो अपनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके जब वो सेवा करने का भाव रखता है, या करता है या करना चाहता है, तब उसमें गुरु और भगवान जो है उसकी पूरी 100% की मदद करते हैं। जैसे श्री प्रभुपाद 70 साल की उम्र में यहाँ से छोड़ के, जो बियॉन्ड द ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकता है कि वहां जा रहे हैं जहाँ पर वो नहीं सकता, और उसके बाद फिर उनको उनकी जो ग्लोरी हुई है। तो प्रभु बता रहे हैं कि जब कोई भक्त बियॉन्ड कैपेसिटी जाकर के सेवा करता है, तो गुरु की कृपा उसको मिलती है। वास्तव में कैपेसिटी बोल के कुछ कैपेसिटी है नहीं। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा सार। वास्तव में करुणा गुरु की है। तो जो निर्देश हमको मिलते हैं वो हमारे लिए ही है, ऐसा नहीं है कि हमारी कैपेसिटी के बाहर है। सब कुछ संभव है शिष्य के लिए, केवल उसको उसको पकड़ करके आगे बढ़ना है। वो जागतिक दृष्टि से लग सकता है कि अरे ये अपनी कैपेसिटी से बाहर कर रहा है। जैसे लोग तो तरस खाते हैं ना, अरे बेचारे सुबह भी आ रहे हैं, अरे शाम को भी आ रहे हैं, अरे बेचारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, वो उनको बेचारा लग रहा है, आपको बेचारा लग रहा है क्या? तो उस तरह से हमारी तो योग्यता कुछ भी करने की नहीं है। तो जागतिक दृष्टि से हो सकता है प्रभुपाद 70 साल की उम्र में गए, लेकिन प्रभुपाद को पूछो, प्रभुपाद का क्या अनुभव होगा?
प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं सोता हूं तो मुझे लगता है मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, 2 घंटा सोते हैं, 3 घंटा सोते हैं, वो बोलते हैं मेरे को लगता है मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनका एक एक क्षण उनके गुरु की सेवा में उन्होंने लगा दिया। तो हमको यही विचार करना चाहिए कि हमें जो निर्देश मिल रहे हैं वास्तव में हमारी क्षमता अनुसार ही मिल रहे हैं। तो हम अगर उसमें अपना पूर्ण रूपेण उत्साह के साथ एंडेवर दें तो जरूर हम भक्ति में प्रगति करेंगे उस तरह कि समय तो हो गया। ठीक है, तो जैसे हम कुछ खाते हैं या जोर से बोलो तो आवाज जैसे जाएगी। हम कुछ खाते हैं या पीते हैं, उसमें टेस्ट आता है, स्वाद आता है, उसमें रस आता है। इसलिए जब भगवान के विग्रह के दर्शन करता हूँ, दर्शन तो कर रहा है, तो वो एक रस जो नहीं पैदा हो रहा है। क्योंकि प्रश्न है कि अभी हम लोग कुछ खाते हैं तो उसमें हमको रस आता है, लेकिन भगवान के दर्शन में हमको रस क्यों नहीं आता? क्योंकि अभी हमारी जो चेतना है वो अन्न में है। अभी हम अन्नगत प्राण है, अन्न में हमारे प्राण है, अन्नमय वो हमारी चेतना है। तो बहुत तरह के स्तर होते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो हर कई कई स्तर के प्रेरणा है। तो जहां चेतना होगी उसमें रस आएगा। कई लोग होते हैं शराब में उनको क्या रस आता है, आपको नहीं आता है, क्योंकि वो तमोगुण में उनकी चेतना है, तमोगुणी वस्तु में उनको रस आ रहा है। कई लोगों को मारा धाड़ करने में, दूसरों को परेशान करने में रस आता है, रजोगुणी है, तो रजोगुण में चेतना है इसलिए रजोगुण में रस आ रहा है। जब हमारी चेतना भगवान में होगी तो भगवान संबंधित वस्तुओं में रस आएगा, और उसको रुचि बोलते हैं। रुचि का स्तर निष्ठा के बाद आता है। तो जैसे जैसे हमारे अनर्थों का शमन होगा, जैसे जैसे हमारी निष्ठा बढ़ेगी भक्ति में, उसके बाद हमको भक्ति में रस आना शुरू होगा। तो प्रारंभिक स्तर में कई लोग दर्शन करते रोना शुरू कर देते हैं, वो सब सैंपल है, वो पूर्व सुकृति को खा रहे हैं। अभी अभी कोई भाव जागृत नहीं हुआ। वो पूर्व सुकृति हो, चाहे भगवान के भक्तों की कृपा हो, या जो भी हो, फ्री सैंपल हो, उसके कारण कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक निश्चित भजन के बाद भगवान की क्रियाओं में रुचि आती है, सामान्य रूप में नहीं आती। क्रिया क्या है? कंसिस्टेंटली साधना करना है, उसको भक्ति का प्रयास ही भक्ति की सफलता तक ले जाता है। दोनों में अंतर नहीं है। भक्ति करते करते भक्ति का एडवांसमेंट होता है। तो जो हम कर रहे हैं वही करते रहना है, और उसके माध्यम से हम देखेंगे धीरे धीरे वो रुचि जागृत होगी। मुझे आपने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि सुनाई दे रहा है क्रूड प्रभु की आवाज? हाँ, दे रही है? कम सुना रही कम बहुत कम प्रभु जी। थोड़ा तेज। आपने बताया था कि जब हम भगवान दर्शन करते हैं विग्रहों के, तो पहले जैसे प्रभुपाद के हैं, फिर जो भी विग्रह है वहाँ पे फिर भगवान के दर्शन करते हैं। तो जब विशाखा और ललिता जब हम आरती करते हैं तो वो किस टाइप से करते हैं? आरती प्रोसीजर अगले बार बताएंगे, लेकिन भगवान के बाद उनकी आरती होती है। आरती का क्रम ऊपर से नीचे होता है, भगवान से वैष्णवों तक वो उल्टा जाता है। और दर्शन का क्रम वैष्णवों से भगवान तक उस तरह जाता है। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, सॉरी मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मुझे ना आपसे बात करनी थी 5 मिनट के लिए। किस टाइम कर सकती हो? 9 बजे भागवत क्लास के बाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। ओके, अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बोला था कि मन में भगवान भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो प्रभु जी, भगवान का जो चिंतन है वो प्रयास से होगा कि मर्जी से होगा? मतलब दोनों से। साधक प्रयास करेगा और भगवान कृपावश उसको अपना स्मरण दे देंगे। तो ये हमने पहले तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत विस्तार से तात्पर्य में समझाया भी था। हम लोग अपना प्रयास करेंगे और प्रयास के माध्यम से भगवान कृपा करते हैं, उससे भक्त को चिंतन होता है। तो ये बोलना कि केवल प्रयास से चिंतन है, ये सही नहीं है। और केवल ये बोलना कि कृपा होगी तब चिंतन होगा, ये भी सही नहीं है। तो हम प्रयास करते हैं और फिर भगवान वो प्रयास को देख करके हमको वो स्मरण दे देते हैं। तो ये ठीक क्रम होता है जी, थैंक यू। ठीक है, बाकी प्रश्न फिर कर लेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद हरे की। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। एक सेकेंड हाँ, एक प्रभु सेकेंड। जी। प्रभु जी, वॉइस मैसेज भेजा है आपने, देखा नहीं? प्लीज देख लेना थोड़ा। ओ, मुझे दोबारा से थोड़ा भेजना, मैं तो मिस हो गया शायद। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी।